नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टूल इंजीनियरिंग की क्लासेस में एक और नया टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप भी चाहते हैं कि फिर से पूछा जाए और आप इसके बारे में लिख सकें। तो वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे 3 to 1 जो प्रिंसिपल है इसका कहां पर उपयोग होता है और किस लिए होता है। फिर समझेंगे जो 3 to 1 है इसका क्या मतलब होता है। फिर इसको हम डिटेल्स में एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। वह डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं 3 to 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन का मतलब क्या है और कहां पर इसका यूज किया जाता है। ध्यान से सुनना है। जिग और फिक्सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिग और फिक्सर को सही लोकेशन पर सेट करने के लिए या फिक्स करने के लिए 3 to 1 प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिग और फिक्सर को सही लोकेशन पर, सही पोजीशन पर फिक्स करने के लिए या सेट करने के लिए 3 to 1 प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। अब जिग और फिक्सर का क्या उपयोग है ये आप लोग समझते होंगे और पढ़ा भी होगा। जिग और फिक्सर का उपयोग किया जाता है वर्क पीस को होल्ड करने के लिए और टूल को डायरेक्शन देने के लिए। यदि हम जिग और फिक्सर को सही से या सही लोकेशन पर, सही पोजीशन पर फिक्स नहीं करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, मूवमेंट होगा, इधर उधर फिसलेगा, खिसकेगा, जिससे जो वर्कपीस पर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं वह सही नहीं होंगे। इसलिए जिग और फिक्सर को सही पोजीशन पर सेट करने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया जिसका नाम है 3 to 1 प्रिंसिपल, जिससे हम उस पर सही से ऑपरेशन कर सकें। इसका पर्पज है जो जिग और फिक्सर सेट किए जा रहे हैं वहां पर जिग और फिक्सर को ऐसे सेट किए जाए कि उनका जो मूवमेंट है वह जीरो हो जाए, या कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी हो जाए, जीरो हो जाए। आप समझ गए होंगे। अब यहां पर आपने ये भी पढ़ा होगा टूल इंजीनियरिंग के अंदर जो जिग और फिक्सर है उसको जो लोकेटिंग पिन है उनके द्वारा फिक्स किया जाता है। कौन सी? लोकेटिंग पिन के द्वारा फिक्स किया जाता है। जो लोकेटिंग पिन है, लोकेटिंग पिन में हम देखें तो इस प्रिंसिपल के अंदर हम 6, याद रखें कितनी, 6 लोकेटिंग पिन का उपयोग करके हम इसमें जिग और फिक्सर को सही पोजीशन पर या कह सकते हैं सही लोकेशन पर सेट करते हैं और उसके मूवमेंट को हम जीरो करते हैं। 6 का मतलब यहां पर जो आप जोड़ भी सकते हैं 3 to 1, 3 to 5 और 1 6, टोटल 6। अब 6 को 3 to 1 भागों में डिवाइड किया गया। याद रखें इसका नाम 3 to 1 क्यों रखा गया, क्योंकि यहां पर हम जो हमारी लोकेटिंग पिन है उनको जब हम सेट करेंगे तो 3 पिन को एक साथ करेंगे, 2 पिन को एक साथ करेंगे और 1 पिन को एक साथ करेंगे। हम दिखाते हैं इस डायग्राम के थ्रू, जिससे थ्रू टू अभी सिर्फ हम 3 to 1 प्रिंसिपल का मतलब क्या है ये मैं समझा रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं हमने क्या किया, जो जिग और फिक्सर है उसको सेट किया। सेट करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर आपको दिख रहा है एक वर्क पीस है, उसको मैं फिक्स कर रहा हूं इसके ऊपर, जो भी जिग फिक्सर है उसके ऊपर। हमने क्या किया, बॉटम आपको यहां पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बॉटम दिख रहा है। मैं मार्कर से आपको हाईलाइट कर देता हूं। तो ये क्या है, बॉटम, बॉटम है ना, याद रखें। बॉटम पर हमने कितने 1 2 3 पिन, तीनों के तीनों बॉटम पर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिए। 3 लोकेटिंग पिन है उनको यहां पर लगा दिया, तो कितनी हो गई, 3 एक साथ हो गई। फिर हमने क्या किया, ये क्या है, साइड है, ये क्या है, साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, जिस पोजीशन में आप लोग खड़े हो उसके हिसाब से देख सकते हैं, जो भी साइड हो। लेकिन पर्पज क्या है, यहां पर मैंने 4 और 5 मतलब 2 पिन एक साथ सेट कर दी, जिसका मतलब हो गया 2। फिर हमने क्या किया, एक दूसरी साइड है यहां पर, इसको भी अपने साइड के हिसाब से देख सकते हैं कौन साइड पे फिक्स किया। तो एक पिन हमने यहां पर फिक्स कर दी, तो टोटल कितनी हो गई, 6 पिन हो गई। और ये 6 पिन
सेट करने से जो इसका मूवमेंट है वह 0 हो जाता है। हमारा जिग और फिक्सर पे जो वर्कपीस हमने फिक्स किया हुआ है इस तरह सेट हो जाता है कि बिल्कुल ना फिसलेगा, ना खिसकेगा, ना इधर उधर मूव करेगा, और जो हमारा ऑपरेशन होगा एकदम करेक्ट होगा। अब ये जो हमने पोजीशन पर सेट की, 6 पोजीशन पर 6 पिन सेट की हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये कैसे मूवमेंट को रोक रही है। तो उसी मूवमेंट को मैं लिखकर भी बताऊंगा अभी आगे आगे आपको, और समझाऊंगा भी कि कैसे मूवमेंट को रोक रही है, जिससे आप उसमें इसको बहुत अच्छे से लिख सकें। जैसा जैसा मैंने समझाया वैसा भी आप लिख सकते हैं, और आगे मैं बता रहा हूं वो तो लिखना ही है, अभी जितना समझाया वो भी आप लिख सकते हैं। अब चलते इसके मूवमेंट को कैसे रोका गया है, ये 6 पिन लगाकर उसको मैं एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। तो आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे, तो कौन सा डायग्राम बनाए और कैसे बनाए ये मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझें। हमें जो डायग्राम बनाना वो जैसा मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं वैसा आप सीख लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक पूरा स्क्वायर टाइप का बना लेना जैसा मैं यहां पर बना रहा हूं। तो डायग्राम बनाना भी सिखा रहा हूं, याद रखें, ऐसे बना लेना। फिर आप क्या करें, यहां से सेंटर से ऊपर एक लाइन डालें ऐसी, मतलब एक और ऐसा ही रेक्टेंगुलर बनाएं जैसा यहां पर बनाए, इसको इधर ले जाएं और इसको आप क्या करें, ऐसा ले जाएं, फिर इसको ऐसा बंद कर दें, इसको यहां ऐसा मिला दें, इसको यहां पर ऐसा मिला दें, इसको यहां पर ऐसा मिला दें, और जो डॉट डॉट बनना है वो हमने कुछ नहीं बनाई, आप बना सकते हैं। अंदर की जो डॉट डॉट लाइन है कहां से क्या मिलाना है आप बना सकते हैं। ऐसा मैंने बना दिया। इस डायग्राम को आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसे इसमें डायरेक्शन दी गई वैसे हम देखेंगे। तो इस डायरेक्शन क्या बताया गया, बाई बताया गया है। और जो आप देख सकते हैं जो ए वाली डायरेक्शन है, ए वाली, इसको क्या बताया गया, जेड बताया गया है। तो जैसा डायरेक्शन मैंने दिया है वैसे ही आपको देना है। और इसको क्या बताया गया, एक्स बताया गया। जैसा इस डायग्राम में दिया वैसा मैंने डायरेक्शन बता दिया। अब जो पिन है 1 2 3 तो यहां पर सेट कर देते हैं। कैसे, ये हो जाएगी हमारी 1 पिन, ये हो जाएगी हमारी 2 पिन, ये हो जाएगी हमारी 3 पिन। इधर देखें 4 और 5 है, तो ये हो गई 4 और ये हो गई हमारी 5। और इस तरफ हमारी कौन सी है, 6 पिन है। कौन सी, ये वाली हमारी एक्स डायरेक्शन वाले में देखें तो हमारी कौन सी है, 6 पिन है। तो ये हमारी 6 पिन है। बस ये डायग्राम बन गया, इसी को आपको बनाना है। उम्मीद है सीख गए होंगे बनाना। अब यहां पर जो लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मूवमेंट को कैसे। सबसे पहले बॉटम की हमने बात करी 1 2 3, जैसे मैंने लिख दिया, इसको आप पढ़ते भी चलें और एक बार पढ़ लें, और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझें। क्या लिखा, 1 2 3। तो 1 2 3 जो यहां पर हमने लोकेटिंग पिन सेट किए हैं वह क्या क्या रोक रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे जो बाई डायरेक्शन दिख रहा है, बाई, ये कहां फिक्स है, सीधा बॉटम पे फिक्स है। इसका जो लीनियर मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये लीनियर मूवमेंट को फिक्स कर लेती हैं। ये लीनियर मूवमेंट में इसको बाई डायरेक्शन में नहीं घूमने देती, किसको, वर्कपीस को। जो वर्कपीस हमने जिग और फिक्सर पे सेट किया हुआ है लीनियर मूवमेंट में, मतलब बाई डायरेक्शन की लीनियर मूवमेंट में बिल्कुल ही नहीं घूमने देती। इसके अलावा यह जो हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन है, एक्स वाई और जो हमारा वाई डायरेक्शन है, इसका जो रोटेशन मूवमेंट है इसको भी ये तीनों पिने फिक्स कर देती हैं। मतलब जो 1 2 3 पिन जो हमने यहां पर सेट की हैं, ये क्या कर रहे हैं, पहले तो एक लीनियर, यहां पर लिख दें एक लीनियर, और हमारे किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और हमारा एक्स एंड जेड डायरेक्शन में कौन सा, रोटेशन, क्या जैसा लिखा है वैसे ही लिख दें, रोटेशन मूवमेंट को रोकती है। मतलब 2 टाइप्स के ये हो गए। समझ में आया। तो पहला आपको समझ में आ गया कि ये 3 क्लैंप हम लोग सेट करने, 3 क्लैंप लगाने के बाद हमने क्या क्या यहां पर रोक लिया। एक लीनियर मूवमेंट को रोक लिया बाई डायरेक्शन में, और जो हमारा एक्स और जेड डायरेक्शन उसमें हमने रोटेशन मूवमेंट को रोक दिया, जो कि नीचे वाले जो हमारा बॉटम है उससे तीनों एक्सेस जुड़ी हुई है, यहीं से निकली। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं 4 और 5 के बारे में। 4 और 5 जो हमने लोकेटिंग पिन लगाई है साइड व्यू में, जो जेड वाली एक्सिस के बीच में, ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, हमारा जो जेड डायरेक्शन में, जो जेड डायरेक्शन ये देख रहे हैं, ये जेड डायरेक्शन, ये जो जेड डायरेक्शन है इसका लीनियर मूवमेंट ऐसा होगा, तो इस डायरेक्शन में इसके लीनियर मूवमेंट को रोक देता है। और जो ये, और इसी साइड से जो हमारा ये वाला साइड है, इससे आप देख रहा होगा ये वाला बाई एक्सिस भी जुड़ा हुआ है,
तो बाई एक्सिस की रोटेशन रोटेट नहीं कर सकता इधर उधर, क्योंकि इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो बाई डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता और जेड डायरेक्शन में लीनियर मोशन नहीं कर सकता। तो कह सकते हैं कि जो रोटेशन मूवमेंट है एक्स और जेड को तो मैंने नीचे बॉटम में लगाकर रोक दिया है लोकेटिंग पिन, और बाई डायरेक्शन में भी हमने क्या किया, ये रोटेशन रोक दिया है। यहां पर लिखते जा रहा हूं, मतलब एक और हो गया। तो हमने एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो रोटेशन मूवमेंट है वह हमने पूरी तरह रोक लिए यहीं पर 4 और 5 और लगाकर, लेकिन हमने एक जो लीनियर मूवमेंट और आया, तो यहां पर क्या आया, जेड डायरेक्शन में जो लीनियर मूवमेंट है उसको भी हमने रोक दिया है। अब सिर्फ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लीनियर मूवमेंट को रोकने के लिए बचा, क्योंकि 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड रोटेट कर सकते हैं, तो उनके तीनों को रोक दिया, और लीनियर तीनों डायरेक्शन में लीनियर मूवमेंट भी हो सकते हैं, तो 2 को तो मैंने रोक दिया। अब क्या करेंगे, 6 वाली पिन को लगा रहे हैं, तो उसको भी मैं लिखकर इसलिए दिखा रहा हूं, वैसे भी समझा सकता था मैं कि आप लिख सकें, लिखना कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकें। ये नेक्स्ट 6, ये यहां पर पैड लिखा है, पैड भी लिख सकते हैं आप, लोकेटिंग पिन भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार पढ़ते हैं ना, यहाँ पर पैड लिख दिया आपने, तो पैड लिखें, लोकेटिंग पिन लिखें, दोनों में से कोई एक बार यूज कर सकते हैं, आपकी वो मतलब आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। 6 नंबर का पैड मैंने क्या लगाया, इस वाले साइड पे लगाया, तो आपको दिख रहा होगा इस वाले साइड पे लगाया है। ये क्या करता है, ये मूवमेंट ऑलरेडी हमने तीनों रोटेशन रोक दिए, अब हमारा एक्स जो डायरेक्शन है इसकी लीनियर मूवमेंट को ही रोक दिया, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया, तो ये लीनियर मूवमेंट नहीं कर पाएगा उधर उधर। तो हमने क्या किया, 6 पैड लगा के या लोकेटिंग पिन लगा के हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन की भी लीनियर मूवमेंट को हमने क्या कर दिया, रोक दिया। इस तरह हमने देखे जो सभी डायरेक्शन में लीनियर मूवमेंट को फिक्स कर लिया, और सभी डायरेक्शन में हमने क्या कर लिया, रोटेशन मूवमेंट को फिक्स कर दिया। इस तरह ये फिक्स करने से क्या होगा, जो वर्कपीस पर हम ऑपरेशन करेंगे वह एकदम परफेक्ट पोजीशन पर होंगे और बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 नहीं 3 2 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, 3 2 1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया है कि ये जो 3 2 1 प्रिंसिपल होता क्या है, किस काम आता है, कैसे ये मूवमेंट को रोकता है, कैसे लीनियर मूवमेंट को रोकता है, कैसे जो रोटेट होने से रोकता है। बस आपको जैसा मैंने बताया वैसे ही लिखकर एग्जाम में आना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। इसके नोट्स वगैरह हमारे एबी क्लास एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वहां से भी मिल सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में भी जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और प्रॉब्लम आती है नोट्स वगैरह लेने में तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या प्ले लिस्ट वगैरह नहीं मिल रही हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।